बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तारीख़ इंसानी की सबसे मुक़द्दस जगह पर सबसे घिनौना काम करने वाला इंसानी जोड़ा, जिसे अल्लाह पाक ने वो सज़ा दी कि शायद ही वो किसी और के मुक़द्दर में आई हो। लेकिन ज़माना जahiliyyat के अरबों ने उस इंसानी जोड़े को भी अपने खुदाओं में शामिल किया। अहद जाहिलियत में एक आसाफ नामी शख्स था, जो कि कबीला बुनी जुरहम का एक नौजवान था, जबकि नाइला भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। ये वो कबीला है जो सबसे पहले मक्का में आकर आबाद होने वाले कबाइलों में से एक है। नाइला एक हसीन औरत थी, नीम उरिया लिबास पहनकर लोगों को अपना दीवाना बनाती और फिर उन पर खूब हंसती। नाइला यही काम दौरान तवाफ़ भी करती। काबा में भी वो मर्दों को अपने हुस्न का शिकार करती। उसे नीम उरिया हालत में देखने के लिए उसके साथ साथ नौजवान चला करते थे। उन शदाइयों में एक नौजवान का सरदार भी था, जिसका नाम आसाफ था। आसाफ चूँकि सरदार बिन सरदार था और बहुत खूबसूरत भी था, जिसकी वजह से नाइला भी आसाफ को दिल दे बैठी। इनका ये इश्क बहुत जल्द गलाज़त पर पहुँच गया और ये दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए। ये दोनों मोहब्बत के नशे में बदकारी किया करते थे। ये दोनों लोगों से छुपकर कई मुद्दत तक ज़िना करते रहे। जब दोनों के घर वालों को इस बात का पता चला कि ये दोनों बदकारी करते हैं, इन दोनों के घर वाले ये बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुए। इनके घर वालों ने इनको एक दूसरे से मिलने से मना किया, लेकिन ये दोनों ज़िनाकारी से बाज ना आए। इस तरह दोनों के घर वाले इनके खिलाफ हो गए। घर वालों ने इन दोनों को मिलने पर पाबंदी लगा दी। एक दफ़ा बनी जुरहम का एक काफ़िला खाना काबा में हज के सिलसिले में आया। नाइला और आसाफ भी इस काफ़िले में शामिल थे। हज के दिनों का वाक़या था कि काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। उन्होंने मुनासिब मौका देखा तो ये दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए। जब उन्होंने आसपास किसी को ना देखा तो उन्होंने काबा के अंदर ही बदकारी करना शुरू कर दी। नाइला और आसाफ की इस बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान लरज़ उठे। जब वो खाना काबा में ज़िना कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन दोनों की रूहों को कब्ज़ कर लिया। इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब इस तरह से आया कि ये दोनों पत्थर के बन गए। जब खाना काबा के लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो दोनों पत्थर के बने हुए थे। काफ़िले वालों को इस बात की समझ आ गई कि अल्लाह ताला की मुक़द्दस जगह पर ये ज़िनाकारी कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों को पत्थर का बना दिया। काफ़िले वालों ने इन दोनों के पत्थर के जिस्म को उठाकर बाहर खड़ा कर दिया, ताकि लोग इन दोनों को देखकर इबरत हासिल कर सकें कि मुक़द्दस जगहों पर बेहुरमती करने का अंजाम ये होता है। कुछ दिनों के बाद मक्का के लोगों ने आसाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा पर खड़ा कर दिया। नाइला के बुत को उठाकर मरवा के मकाम पर खड़ा कर दिया। सफ़ा और मरवा खाना काबा के बिल्कुल करीब वो पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं दो पहाड़ियों के गिर्द बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में काफ़ी चक्कर काटे थे। इस वजह से इन पहाड़ियों को बहुत मुक़द्दस माना जाता है।
جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور آصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں آصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ آصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا۔ آصاف اور نائلہ کے بت پر عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ 10 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ اور حضرت علی شیر خدا نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو آصاف اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے آصاف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ آصاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور آصاف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔